जय माता दी, जय श्री राधे। चंद्रवदनी भक्ति रस चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है और आदिशक्ति माँ भगवती से प्रार्थना है कि माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। तो चंद्रवदनी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा वह होगा श्री सत्यनारायण भगवान की फलदायिनी व्रत कथा का चतुर्थ पारायण चौथा अध्याय। तो चतुर्थ अध्याय का जो है आज हम श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में बने रहें और उससे चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करने से पहले जो है भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए फिर जो है चतुर्थ अध्याय की कथा में जो है प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ससंग चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहिक्षणम साहार वक्षस्थलकौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। तो विष्णु भगवान का वंदन करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चतुर्थ पारायण चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो सूत वाचा, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि यात्रा तो कृतान साधुर्मंगलायान पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तुम नगरम ययुः। सूत जी कहते हैं कि वह साधु वैश्य और उसके जो दामाद हैं, उसके दामाद ने जब यात्रा को प्रारंभ किया तो उस वैश्य ने पहले मंगलाचरण करा। मंगलाचरण करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करा, भगवान का भजन किया और वहां पे जो भी ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करके अपने नगर की तरफ उसने प्रस्थान किया। कि कियद दूर गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृतवान साधु किमस्ति तव न स्थितम। और जैसे ही वैश्य जो है थोड़ी दूर पहुंचा तो वैश्य की थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने जो है वैश्य से पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है, क्योंकि भगवान ने जो है एक दंडी महाराज का रूप लिया और दंडी महाराज का रूप लेकर के उसके पास गए और उस साधु वैश्य से पूछा कि तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। तो ततो महाजनो मतो हेलया च प्रहस्यवे कथम पृच्छामि भो दंडिन मुद्रा ने तुम किमिच्छसि। और अभिमानी वैश्य ने जो है हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी जी, आप क्यों पूछ रहे हो, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या मुद्रा लेना चाहते हो, मुद्रा लेने की इच्छा है, पैसा लेना चाहते हो। ऐसा जो है इस प्रकार से वचन कहे और कहा कि लता पत्रादिकं चैवा वर्तते तरुणो ममः निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। और क्या कहने लग गया कि मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते भरे हुए हैं। तो वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। वैसा भगवान ने जो है दंडी महाराज का जो रूप लिया था उन्होंने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि एव मुक्तत्वागतः शीघ्रं दंडे तस्या समीपतः कि यद दूर ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः। और ऐसा कह करके जो है दंडी महाराज जो थे वे तुरंत उनके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठ गए। आसन उन्होंने वहां जमा दिया। कि गते दंडिन साधुश्च कृत नित्याक्रियस्तदा उत्थिता तरणी दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययुः। अब दंडी के चले जाने पर जो है साधु वैश्य को अपनी नित्य क्रिया के पश्चात जब उसने अपनी नाव की तरफ देखा तो नाव को ऊंची उठी देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अदृष्ट्वा लतादिकं चैवा मूर्छितोऽन्यपतद् भुविः लब्ध संज्ञो तताश्चतान्वितो भवत्। और दंडी के चले जाने पर जब उसने अपनी नाव के ऊपर देखा तो वह नाव के ऊपर चढ़ करके उसने देखा तो उसमें बेल और पत्ते हुए भरे हुए थे। नाव में बेल आदि देख करके वह मूर्छित हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। जब होश में आया, मूर्छा खुलने पर जब होश में आया तो वैश्य जो है बहुत चिंतातुर हो गया, चिंता में पड़ गया। कि तदा तु दुहितुः कांतुः वचना चेदमब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दतश्च दंडिनः। और उस समय उसके दामाद के ने कहा कि आप जो है शोक ना करें, यह दंडी महाराज का शाप है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, शोक न करें, आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, ये उन्हीं का श्राप है, ये दंडी महाराज का ही शाप है, दंडी महाराज कुछ भी कर सकते हैं।
कि शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः अतस्तच्छरणं यामो वांछेतार्थो भविष्यति ही। और कहा दामाद, उसके दामाद ने कहा कि वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, अतः आपको जो है उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी जो है हमारी इच्छा पूर्ण होगी। इस प्रकार जो है दामाद ने कहा कि जमातुर्वचनम श्रुत्वा तत्संकासगतस्तदा दृष्ट्वा च दंडिनं भक्त्या नत्वा प्रावाच सादरम। और दामाद के वचन सुनकर वैश्य जो है दंडी के पास पहुंच गया, तुरंत खड़ा उठा और दंडी जी के पास में पहुंच गया, और दंडी को देख करके, दंडी महाराज को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से सादर जो है नमस्कार करके बोला। नमस्कार करके क्या बोलता है कि क्षमस्वाचापराधम में यदुक्तम तव सन्निधो एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत। मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो, और इस बार जो है इस प्रकार जो है बार बार नमस्कार करके शोक से व्याकुल, दुख से व्याकुल हो गया, दुख से जो है व्याकुल हो गया। कि प्रोवाच वचनम दंडी बिलपंतम बिलाक्य च मारुधि शृणु मदवाक्यम मम पूजा वाहर मुखः। और उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि तू रो मत और मेरे वचनों को सुन। तू मेरी पूजा से जो है बहिर्मुख हो चुका था, तू मेरी पूजा से जो है भटक गया था, बहिर्मुख हो गया था। कि ममाज्ञा चह दुर्बुद्धि लब्धम दुखम मुहुर्मुहु तथा तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यम स्तुति करतु समुद्धतः। और हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है, और भगवान के ऐसे वचन सुन जो है वैसे स्तुति करने को तैयार हुआ। साधुर्वाचा, साधु बोलता है, हे भगवन, त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्य स्त्री दिवोकसा न जाननाति गुणान रूप तवाश्चर्यामिदं प्रभु। कहा कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो मैं तो क्या हूँ, एक दुर्बुद्धि मनुष्य हूँ। मूढ़ो हम त्वाम कथम जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा भिव विस्तरहि। और तब मैं तो जो है मैं तो एक दुर्बुद्धि मनुष्य हूँ, मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे आपको जान सकता है। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार जो है आपका पूजन करूंगा, ऐश्वर्य के अनुसार जो है आपका पूजन यजन करूंगा। कि पुरा वित्तम च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम श्रुत्वा भक्ति युतम वाक्यम परितुष्टो जनार्दनः। और कहा कि मुझे शरणागत की रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ, और पहले के समान नौका में धन भर दो। तो भक्ति के वैसे के जो है भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान जो है अब प्रसन्न हो गए। जब उस वैश्य ने जो है भक्ति से भरे हुए वचन कहे कि वरम च वांछितम दत्वा तत्रैवांतर ददे हरि ततो नौका समारूहा दृष्टवा वितपूरिताम। इस प्रकार भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार धन देकर वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने जो है नौका पर नाव पे चढ़ करके देखा, तो नाव में जो है नाव में चढ़ करके देखा तो नाव में उसका धन जो है उसे वापस प्राप्त हो गया था। नाव को उसने धन से भरी देखा और वह जो है प्रसन्न हो गया। कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इत्युक्त्वा स्वजनः सार्धा पूजां कृत्वा यथा विधिम्। और वह जो है साधु प्रसन्न हुआ और कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल प्राप्त हुआ है, और साथियों सहित उसने यथा विधि भगवान श्री सत्यनारायण का वहां पे पूजन किया और प्रसन्न हो गया। हर्षेणा चा भवत्पूर्णा सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोजयत्नेन स्वदेश गमनम कृतम। और सत्यनारायण भगवान की कृपा से बहुत प्रसन्न हुआ और यत्न पूर्वक अपनी नाव को जोड़ करके अपने देश की तरफ उसने प्रस्थान किया, देश की तरफ, अपने नगर की तरफ चला। और साधुर्जामतरम प्राह पश्य रत्नपुरी मम
दूतं च प्रेषयामास निज वित्तस्य रक्षकम। और साधु ने जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो साधु ने अपने दामाद से कहा कि हमारी जो नगरी है वह देखो, हमारी नगरी को देखो, वह आ चुकी है, और हमारे धन के रक्षक जो दूत हैं, जो सिपाही है, उसको नगर को भेजो, हमारे नगर में वह हमारे घर में जाए, नगर को भेजो। कि द्वतोसुः नगरं गत्वा साधुर्भार्या विलोक्य च प्रोवाचा वांछित वाक्यम नत्वा बंधा जलेस्तदा। और दूत ने भी नगर में जाकर वैश्य के स्त्री यानी कि वैश्य के घर में गया, लीलावती को देखा और वैश्य स्त्री को देखकर हाथ जोड़ करके अनुकूल वचन कहे। क्या कहा? अनुकूल वचन क्या कहे कि निकटे नगरस्य जामात्रा सहितो वणिक आगतो बंधुवर्गश्च वितश्च बहुभिर्युतः। वैसे जामात तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए हैं, यानी कि आपके पति और आपके जो दामाद हैं वह नगर के समीप आ गए हैं। इस प्रकार के वचन उस दूत ने कहा कि श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्पूजां तथा कृत्वा प्रोवाचा तनुजां प्रति। और दूत के ऐसे वचन सुन करके वैश्य की स्त्री यानी कि लीलावती बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी कन्या से बोली, अपनी कन्या कलावती से कहती हैं। कलावती को क्या कहा? कलावती से प्रसन्न होकर के कहती हैं कि ब्रजामि शीघ्रमागच्छा साधु संदर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतः कृत्वा समाप्य च। और कहा कि हे पुत्री, मैं तो चलती हूँ, तू भी दर्शन करने के लिए शीघ्र ही चली आ। तेरे पति और तेरे पिता नगर के समीप आ गए हैं, तो तू भी उनका दर्शन करने के लिए चली आ और तुरंत व्रत को समाप्त कर, भगवान का पूजन कर और भगवान का व्रत समाप्त करके तू भी उनका दर्शन करने के लिए शीघ्र आ जा। ऐसे माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर वह जो कलावती थी उसने क्या किया कि उसने प्रसादं च परित्यज्य गतः सापि पतिं प्रति तेन रुष्टम सत्यदेव भरतारम तरणिम तथा। उसने क्या करा कि उसने प्रसाद को त्याग दिया, भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को उसने छोड़ दिया और वह भी पति की ओर गई, अपने पति के दर्शन करने के लिए चली। इससे क्या हुआ कि सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी और धन सहित नाव को ही डुबो दिया, धन सहित नाव को डुबो दिया। और कलावती अपने पति को न देख करके जब वहां गई तो उसने अपने पति को नहीं देखा। साहित्यम च धनम साग्रह जले वस्यावमज्जतः तथा कलावती कन्या न विलोक्या निजम पति। जब कलावती वहां पे पहुंची तो उसने अपने पति को नहीं देखा। भगवान ने रुष्ट होकर के उसके पति को जल में नाव सहित ही डुबो दिया था। अब वह जो कन्या कलावती थी वह बड़ी दुखी हुई, वह बड़ी विलाप करने लगी। शोकेन महता तव रुदति चापतद् भुवि दृष्ट्वा तथा विधाम नौका कन्याम च बहु दुखिताम। बहुत शोक से रोती हुई वह भूमि पर जा पड़ी और इसी तरह नौका को न देख कर और कन्या को रोती देखा। किसने? साधु वैश्य ने। तो उसने जब साधु वैश्य ने अपनी कन्या को रोते हुए देखा और नाव को जब उसने नहीं देखा तो भीतेन मनसा साधुर किमश्चर्यामिदं भवेत् चिंतमानश्च ते सर्वं बभूवस्तरणी तरणवाहकः। और जब साधु वैश्य ने नाव को भी नहीं देखा तो वह वैश्य भयातुर हो गया और भयातुर होकर के कहता है कि यह क्या आश्चर्य हुआ है। जितने भी लोग वहां आए थे सब चिंतातुर हो गए, सब चिंता से ग्रस्त हो गए, चिंता में पड़ गए। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत् विललापाति दुःखेन भरतारं चेदमब्रवीत्। और तब लीलावती अपनी कन्या को देख करके बहुत विलाप करने लगी, बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति यानी कि साधु वैश्य से कहती हैं कि इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभुदलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहृतः।
अभी नाव सहित वह वहां छिप गए हैं। अभी मैंने उन्हें देखा था और अभी वह नाव के साथ ही छिप गए हैं। मैं नहीं जानती कि किस देवता ने जो है किस देवता के कोप से यह नाव हरी गई है, किस देवता ने इस नाव का हरण कर दिया है। कि सत्यदेवस्य महात्म्यम ज्ञातुम वाकेन शक्यते इत्युक्ता विललापे वह ततश्च स्वजने सह। और सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। यह स्वजनों के साथ जो है अत्यंत विलाप करने लगी। जो वहां उनके स्वजन थे उनके साथ जो है विलाप करने लग गई लीलावती। और उनके साथ जो है चिंतातुर जितने भी लोग थे सब चिंता में पड़ गए। ततो लीलावती कन्याम क्रोडे कृत्वा रुरोधः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनी दुखितः। और लीलावती कन्या को गोद में लेकर के जो है रोने लगी। लीलावती ने कन्या को अपनी गोद में लिया और विलाप करने लग गई, रोने लग गई। और कलावती कन्या ने स्वामी को जब नहीं देखा, स्वामी को न पा करके वह कन्या कलावती बड़ी दुखी हो गई। गृत्वा पादुके तस्यान्नुगन्तो च मनो दधे कन्या याश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक। और खड़ाऊ लेकर के उस कन्या ने सती होने का निश्चय कर दिया। अब कन्या का ऐसा विचार देखकर वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो गए, चिंता करने लग गए, चिंता में जो है वह पड़ गए। अति शोकेन संतप्त चिंतयामास धर्मावित हितं वा सत्यदेवेन भ्रातोहम सत्यमाययः। और मन ही मन सोचने लग गए कि या तो श्री सत्यनारायण भगवान ने नाव को हर लिया है या फिर हम उनकी माया से मोहित हो गए हैं, हम उनकी जो माया है उससे मोहित हो चुके हैं। ऐसा जो है वह विचार करने लग गए, ऐसा मन में सोचने लग गए। सत्य पूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरे इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथम। और उस साधु वैश्य ने जो है कहा कि मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ जितने भी लोग थे वहां आए थे सबको बुला करके कहा। और नत्वा च दंडवद भूमो सत्यदेवः पुनः पुनः ततस्तुष्टा सत्यदेवो दीनानां परिपालकः। और दंड के समान जो है बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। और तब दीनों के पालन करने वाले भगवान इससे प्रसन्न हुए। और इससे प्रसन्न होकर के जब भगवान इससे प्रसन्न हुए तो जगाद वचनम चैवा कृपया भक्त वत्सलः त्यक्त्वा प्रसादन्ते कन्यापति द्रष्टुम समागतः। और दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या जो है प्रसाद को छोड़ करके पति को देखने चली आई है। ऐसी वहां पे एक आकाश वाणी हुई। ऐसा दया से परिपूर्ण होकर के भगवान ने वहां पे एक आकाशवाणी करी और आकाशवाणी में कहा कि तेरी कन्या जो है प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली आई है। अतो दृष्टो भवत्तस्याः कन्यकाया पतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादश्च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः। इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है, वह घर जाकर प्रसाद खा करके लौट आए तो तेरी जो कन्या है उसका पति उसे वापस मिल जाएगा। ऐसा जो है आकाशवाणी ने कहा। और लब्ध भरती सुता साधु भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमंडलात्। और जैसे ही उस कन्या ने जो है आकाशवाणी सुनी तो कलावती जो है वह तुरंत खड़ी उठी और क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभुज सः पश्चात पुनरागम्य ददर्शा स्वजनम पति। और शीघ्र घर की तरफ उसने प्रस्थान किया और घर जाकर के भगवान का पूजन करके प्रसाद खाकर आई तो उसका पति उसे प्राप्त हो गया, वापस वहीं मिल गया, उसका पति जो है उसे वहीं प्राप्त हो गया। ततः कलावती कन्या जगात पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलंबम कुरुसे कथम। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा कि अब घर चलो, क्यों देर करते हो, अब क्यों देर कर रहे हो। तथा कलावती कन्या जगात पितरं प्रति
इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम। अब क्यों जो है देर करते हो, अब घर की तरफ प्रस्थान करो। तत श्रुत्वा कन्यका वाक्यं संतुष्टो भूत् वणिकासुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधि विधानतः। और कन्या का वचन सुनकर वैश्य जो है संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण भगवान का उसने विधि विधान से पूजन किया। भगवान का विधि विधान से जो है उसने पूजन करा। धनर्बंधु गणैः सार्धा जगाम निज मंदिरम पौर्णमास्यां च संक्रांतो कृतवान सत्यस्य पूजनम। और बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और प्रत्येक महीने की पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन उसने किया। इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययो। इस लोक से जो है सुख को उसने भोगा, इस लोक में सारे सुखों को भोग करके और मृत्यु के पश्चात जो है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग लोक को जो है वह साधु गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो इसके बाद जो है श्री सत्यनारायण भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण नारायण का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद जो है पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो पंचम अध्याय का श्रवण करने के लिए आपको पंचम भाग को सुनना होगा। तो आज का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले अध्याय के लिए, पंचम अध्याय के लिए पंचम अध्याय के लिए जो है अगले भाग का आप श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।